नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मेडिसिन ग्रांड में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे विशेष दवा की बात करने जा रहा हूं जो कि पेट के कीड़ों को मारने का काम करती है। और ये जो दवा है ये केवल बच्चों में ही इस्तेमाल नहीं की जाती बल्कि बड़ों में और बुजुर्गों में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा को इवर्मेक्टिन के नाम से जाना जाता है। इवर्मेक्टिन ये एक इंग्रेडिएंट का नाम है, एक साल्ट का नाम है, ये कोई ब्रांड नेम नहीं है। इसी इवर्मेक्टिन को लेकर आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा। इवर्मेक्टिन दवा क्या होता है, इसका इस्तेमाल कौन सी बीमारी में किया जाता है, इस दवा की कितनी मात्रा बच्चों में और कितनी मात्रा जो है वयस्कों में दी जाती है, कितने दिनों तक दी जाती है, इसका क्या साइड इफेक्ट होता है, किन लोगों को इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं सारी जानकारी को आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। और फ्रेंड, एक बार आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है तो आप इसको दूसरों के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इवर्मेक्टिन की अगर बात करें तो इवर्मेक्टिन जो है ये एंथेल्मेंटिक ग्रुप की एक मेडिसिन होती है, यानी कि ये एंटी पैरासिटिक मेडिसिन होती है। तो इस मेडिसिन को लेने के बाद जो है आपके जो शरीर में परजीवी हैं, ये परजीवी धीरे धीरे करके खत्म होने लगते हैं। तो बेसिकली ये जो दवा है ये आपके शरीर में परजीवियों को मारती है और परजीवियों से आपके शरीर की रक्षा करती है। अब इस मेडिसिन की कौन कौन सी स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल है, तो इसकी जनरली 4 स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल है। ये दवा आपको या तो 3 mg में मिल जाएगी, या 6 mg में मिल जाएगी, या 12 mg में मिल जाएगी, या 18 mg में ये दवा आपको मिल जाएगी। अगर इवर्मेक्टिन के कुछ फेमस ब्रांड की मैं बात करूं जो कि मार्केट में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, तो इसमें आपको इवेल नाम की एक मेडिसिन मिल जाएगी जो कि काफी ज्यादा फेमस है। इसके अलावा आईवी कॉप नाम की एक मेडिसिन आती है जिसके अंदर भी इवर्मेक्टिन ही पाया जाता है। इसके अलावा इवरकाइंड और वर्मैक नाम की एक मेडिसिन आती है जिसके अंदर भी इवर्मेक्टिन ही पाया जाता है। पर इन चारों के अलावा हजारों मेडिसिन मार्केट में ऐसी अवेलेबल है जिसके अंदर इवर्मेक्टिन ही पाया जाता है। तो जब भी आप मेडिसिन डॉक्टर के कहने पर लें, अगर उसके अंदर इवर्मेक्टिन लिखा है तो आप ये समझ जाइए कि ये दवा जो आपके शरीर में जो परजीवी हैं, जो पैरासाइट है, उनको मारने के लिए इस दवा का इस्तेमाल आपके ऊपर किया जा रहा है। अब इस मेडिसिन के इस्तेमाल की बात कर लेते हैं। तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कई तरह के परजीवियों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। और ये परजीवी ज्यादातर तो आपके जो इंटेस्टाइन यानी जो आते हैं आपकी वहां पर रहते हैं। और इसके अलावा कुछ जो परजीवी होते हैं वो आपकी स्किन में भी पाए जाते हैं। और कई सारे परजीवी ऐसे होते हैं जो कि आपके बालों के आसपास के एरिया में पाए जाते हैं या आंखों के आसपास के एरिया में पाए जाते हैं। तो हर तरह के परजीवियों को मारने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें अगर पहले परजीवी की बात कर ले जिसको टेपवर्म के नाम से जाना जाता है, तो ये जो टेपवर्म नाम का जो पैरासाइट यानी परजीवी होता है ये आपके इंटेस्टाइन में ज्यादातर पाया जाता है, यानी आपकी आंतों में पाया जाता है। इस टेपवर्म की वजह से आपको भूख लगने की समस्या हो जाती है, यानी आपको भूख नहीं लगती, आपके पेट में दर्द रहता है, आपके पेट में ऐंठन मरोड़ रहता है। इसके अलावा धीरे धीरे करके आप दुबले और पतले भी होते जाते हैं। तो इस तरह की कई समस्याओं का सामना अगर टेपवर्म आपकी इंटेस्टाइन में है तो आपको करना पड़ता है। तो इस तरह की समस्या में जब इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब जो दूसरा पैरासाइट है उसको राउंड वर्म के नाम से भी जाना जाता है। राउंड वर्म बहुत ज्यादा जो बच्चे हैं उनमें देखा जाता है। और पेट के कीड़े भी इसको लोग कहते हैं। कई बार जो है जब बच्चे लैट्रिन करते हैं और कई बार बड़े भी जब लैट्रिन करते हैं तो उनके लैट्रिन के रास्ते से ये कीड़े भी बाहर निकलते हैं और ये हमारी आंखों से दिख भी जाते हैं। तो इस राउंड वर्म की वजह से भूख नहीं लगती है, कमजोरी आती है, मल दौल में खुजली होती है, पेटों में सूजन की समस्या हो जाती है। तो कई तरह की समस्या जो है ये राउंड वर्म की वजह से होता है। तो राउंड वर्म के केस में भी जब इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा विप वर्म की समस्या में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। विप वर्म भी एक तरह का जो है कीड़ा ही है और इसका शेप जो है जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, बड़ी आंत होती है, उसकी तरह होता है। तो ये आपके ज्यादातर बड़ी आंत वाले हिस्से में पाया जाता है। इस परजीवी के आपके शरीर में होने से आपको भूख न लगना, ऐंठन मरोड़, पेट में सूजन, इस तरह की काफी ज्यादा समस्या होती है। उल्टी मिचली की भी समस्या इसकी वजह से होती है। तो इवर्मेक्टिन का इस्तेमाल करने से काफी ज्यादा फायदा होता है।
इसके अलावा स्कैबीज नाम की एक बीमारी होती है। बेसिकली ये बीमारी स्किन में ज़्यादा पाई जाती है और इसमें क्या होता है, जो परजीवी होता है वो आपके जो स्किन होती है उसमें जो रोए होते हैं उसमें चले जाते हैं। जनरली ये आपकी आंखों से दिखाई नहीं देते, पर ये इन्फेक्शन जब किसी को होता है तो वहां पर खुजली होती है, कभी कभी वहां पर रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग की समस्या हल्की फुल्की हो जाती है। तो इस तरह की जब समस्या होती है तो वहां पर भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हेड लीस यानी कि बालों में जब जुएं की समस्या हो जाती है, खासकर बच्चों में काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, तो वहां पर जब इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और आजकल बहुत सारे शैम्पू भी ऐसे आते हैं जिनके अंदर इवरमेक्टिन पाया जाता है। इसके अलावा फाइलोसिस नाम की एक बीमारी होती है। ये बीमारी कब होती है, जब कोई कीड़ा या कोई मच्छर जो है किसी व्यक्ति को काट लेता है, तो जिस एरिया में कीड़ा काटा हुआ होता है वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, यानी सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है और हल्का फुल्का पेन होता है। तो इस तरह की जब समस्या होती है तो वहां पर भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रिवर ब्लाइंडनेस के केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जनरली ये जो रिवर ब्लाइंडनेस का केस है ये अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा देखा गया है और अफ्रीकन कंट्रीज में दूरदार के एरिया होते हैं नदियों के आसपास में, वहां पर जो लोग रहते हैं उनको ये कीड़े जब काट लेते हैं तो शुरू के 2 साल उनको पता नहीं चलता, लेकिन बाद में फिर आंखों में सूजन, शरीर में सूजन, भूख न लगना, पेट में ऐंठन, मरोड़, जी मचलाना, उल्टी, ऐसी कई सारी समस्याएं जो है वो होती है। तो फिर वहां पर जब लोग इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो उनको फिर काफी ज्यादा आराम देखने को मिलता है। आप जितने भी मैंने यहाँ पर परजीवी बताए ये सारी ही आपके शरीर में कहीं ना कहीं पर पाए जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करते हैं। तो हर तरह के परजीवियों को मारने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस दवा का डोज और ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। तो डोज और जो ड्यूरेशन होता है ये पेशेंट की सीवियरिटी पे भी डिपेंड करता है, वेट पे भी डिपेंड करता है। तो इस दवा की जो रिकमेंडेड डोज है वो 0.2 mg पर केजी पर डे है। मैं एक सामान्य भाषा में बताऊं तो अगर कोई 15 किलो से लेके 25 किलो वेट का है तो उसको 3 mg पर डे दवा रिकमेंडेड होती है। इसके अलावा जो 26 किलो से लेके 35 किलो के आसपास जिसका वेट होता है उसको 6 mg पर डे डोज रिकमेंड होती है और 35 टू 50 mg के आसपास जिसका वेट होता है उसको 9 mg डोज रिकमेंड होती है और 50 टू 65 के आसपास में जिसका वेट होता है उसको 12 mg डोज रिकमेंड होती है और जो इससे ऊपर वेट का होता है उसको 18 mg पर डे डोज रिकमेंड होती है। अब इस दवा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर नहीं करना चाहिए, तो जो लीवर और किडनी के पेशेंट हैं उनको ये दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो लैक्टेटिंग मदर है, उन पर भी ये दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। HIV पेशेंट है या कैंसर पेशेंट है वो भी जो है इस दवा का इस्तेमाल ना करें। अब इस दवा का कुछ इंटरेक्शन भी है। इंटरेक्शन का मतलब ये है कि कुछ दवाएं अगर आपको पहले से ही चल रही हैं और इसी बीच में अगर आपने इस दवा का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया तो वो दवाएं जो है इस दवा के असर को अल्टर कर देती हैं, यानी कि बदल देती हैं। तो ऐसी दवाओं का भी अगर हम नाम जान लें तो जिससे व्यक्ति को रिसेंट में अभी BCG वैक्सीन लगे हैं तो वो इस दवा का इस्तेमाल करेगा तो फिर उसको सही से असर इसका नहीं आएगा। इसके अलावा रिसेंट में अभी किसी को अगर टाइफाइड का वैक्सीन लगा है तो उसके ऊपर भी इस दवा का ठीक से असर नहीं आएगा। इसके अलावा जिन लोगों को स्ट्रेडाइल वाली मेडिसिन चल रही है अगर वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो उनको भी असर ठीक से नहीं आएगा। इसके अलावा जिन लोगों को कॉलरा वैक्सीन रिसेंट में लगा है या जिन लोगों को अजिथ्रोमाइसिन अभी चल रही है अगर वो इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो उनके ऊपर भी ये दवा ठीक से काम नहीं करेगा। तो इन सारी मेडिसिन के साथ में इसका इंटरेक्शन होता है। फ्रेंड, मेरे ख्याल से आपको इवरमेक्टिन की काफी जानकारी मिल गई होगी। इवरमेक्टिन से रिलेटेड कुछ और भी क्वेरी अगर आपके मन में चल रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।